दो से अधिक फोटो पर आधारित प्रश्न। भाई दो से अधिक फोटो कितने हो सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है सर। 3 डाइज हो तब बेटा, 3 पे ही आ गए अब। 3 नहीं, मैं बोल रहा हूं 3 से ज्यादा पे भी काम करेंगे। चलो अभी 3 वाला अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से देखो, ये हमने कहां लिख दिया, ये हमने यहां क्यों लिख दिया यार? ये टाइप आगे लेके चलो इसको, तो यहां से उठाओ, यहां लेके चलना है, ये यहां होना चाहिए। चलो भाई ध्यान से देखो, ये रहा। देखो आपको 1 2 3 फोटो दे दिए एक डाइस के, 1 फोटो 2 फोटो और 3 फोटो दे दिए डाइस के सर। और आपसे पूछा है कि आप बताइए भाई इन तीनों फोटो को ध्यान से देखो और आप हमें बताओ 3 के अपोजिट क्या है। 3 के अपोजिट क्या है ये बताना है आपको इन तीनों फोटो को देखते हुए। बताइए भाई जल्दी से, तीनों फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि भाई 3 के अपोजिट क्या होगा। करने के हैं बहुत सारे तरीके, इन क्वेश्चनों को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक परफेक्ट तरीका बता के जाऊंगा जो हर जगह फॉलो होगा। ठीक है भाई, देखो सर वो क्या है देखते हैं अभी। ध्यान से देखिए आप लोग जल्दी बोर्ड पर। एक तो पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। भाई 3 के अपोजिट पूछा है, 3 यहां भी दिख रहा है, 3 यहां भी दिख रहा है, ठीक है सर। तो आपको पता है कि सर जो 3 के पास में दिख गया 3 के साथ, वो 3 का अपोजिट नहीं होगा। तो 3 के साथ 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो ना तो 1 3 के अपोजिट होगा ना 4। ऐसे ही यहां 3 के साथ में 2 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, तो 3 के साथ में 2 दिख गया, 3 के साथ में 6 दिख गया, तो ना तो 3 के अपोजिट 2 होगा ना 3 के अपोजिट 6 होगा। तो फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया भाई। क्लियर हुई बात? सबके समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई आप लोगों को? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आई हमको। ठीक है जी, तो पहला मेथड समझ में आया, एलिमिनेट कर देना। अच्छा दूसरा, आपने पहला और दूसरा फोटो भी उठा लिया यहां से और आपने देखा अरे सर इसमें 1 और 4 कॉमन है, यहां भी 1 और 4 कॉमन है, 2 फेस कॉमन है। हाँ जी सर, तो जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 3 और 5, तो 3 के अपोजिट 5 ऐसे भी आ गया सर। लेकिन ये सारे मेथड हर जगह फॉलो नहीं हो सकते। पहला मेथड एलिमिनेशन हर जगह नहीं लगेगा, दूसरा मेथड के हर किसी का अपोजिट यहां से आप बता नहीं सकते। वो तो अच्छा है कि इसने 3 का ही अपोजिट पूछा जो कि कॉमन नहीं है। अगर वो 4 का अपोजिट पूछ लेता तो क्या आप पहले और दूसरे फोटो से बता सकते थे? नहीं सर। तो फिर करने का बेस्ट तरीका क्या है सर? ऐसा मेथड बताओ जो हर जगह लग जाए। तो भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले, जाओ पीछे, मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए थे ना जिनमें 2 फोटो आपको दिखाए गए थे और उन दोनों फोटो में एक फेस कॉमन था। 2 फोटो दिखाए गए थे, एक फेस कॉमन था, तो वहां से हम किसी का भी अपोजिट बता लेते थे। हाँ जी सर, मतलब अगर मुझे 2 फोटो दिखा दिए जाएं और उन दोनों फोटो में सिर्फ एक फेस कॉमन हो तो मुझसे किसी का भी अपोजिट पूछ लो। इसका मतलब है किसी का भी अपोजिट बताने के लिए 2 फोटो ही काफी हैं, लेकिन वो 2 फोटो अच्छे अच्छे होने चाहिए। अच्छे अच्छे होने का मतलब क्या है? जिनमें सिर्फ एक ही फेस कॉमन हो। तो भाई यहां 3 फोटो दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 10 दे दे, हम कह रहे हैं कितने भी फोटो दे दे, हमें कितने चाहिए? 2 फोटो। और 2 फोटो कैसे? जिनमें एक फेस कॉमन हो। तो आप इन तीनों में से वो 2 फोटो उठा लो जिनमें एक फेस कॉमन है। तो भाई जरा देखना, पहला और तीसरा फोटो उठा लूं तो पहले और तीसरे फोटो में कॉमन कौन है? 3 ही कॉमन है। तो बस अब इस फोटो को हटा ही दो, इसका यूज है ही नहीं। सिर्फ आपने ये क्वेश्चन पहले और तीसरे फोटो को लेके कर लिया। तो आप क्या करते थे? जो कॉमन है उसको पकड़ो, क्लॉकवाइज घूम जाओ, 3 4 1, ऐसे ही वहां पर 3 6 2, 3 6 2। 3 के अपोजिट वो जो नहीं दिख रहा मतलब 5, और 4 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 2। किसी का भी अपोजिट पूछता आप बता देते। तो 3 का अपोजिट क्या आ गया? 5 आ गया सर, यही हमारा आंसर है। समझे मैंने आपको क्या बताया? आपके पास 3 फोटो हो, 3 से ज्यादा फोटो हो, बस हमें उन फोटो में से 2 फोटो चुनने हैं। और वो 2 फोटो कैसे? जिनमें सिर्फ एक फेस कॉमन हो। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 फोटो दिखा दिए और आपसे पूछ रहा है बी के अपोजिट क्या होगा। बी के अपोजिट बताओ भाई। तो इन 4 फोटो में से बस 2 फोटो निकाल लो, कोई से भी 2 फोटो निकाल लो भाई।
और वो दो फोटो कैसे जिनमें सिर्फ एक फेस कॉमन हो। जरा देखना पहले और दूसरे फोटो में, हाँ जी सर यहाँ दो फेस कॉमन है बी और डी, तो इन दोनों को मत लो आप, यहां से आप बी का अपोजिट नहीं बता पाएंगे। तो पहला और तीसरा फोटो ले ले सर, बिल्कुल ले लो, सिर्फ क्या कॉमन है, डी कॉमन है। पहला और तीसरा फोटो लो, इनकी कोई जरूरत अब हमें नहीं है, हमें दो ऐसे फोटो चाहिए जिनमें सिर्फ एक फेस कॉमन हो। तो भाई यहां पर है डी और यहां भी है डी, तो जो कॉमन है उसको पकड़ के घूम जाओ क्लॉकवाइज, डी, डी से आगे बी, बी से आगे एफ, डी बी एफ, डी बी एफ, और यहां पर डी, डी से आगे ई, ई से आगे सी, डी ई सी। आपसे पूछा था बी के अपोजिट क्या होगा, तो बी के अपोजिट ई आ गया, टिक करके आगे बढ़ो। फोटो 4 हो, 5 हो, 3 हो, हमें बस 2 ही फोटो निकालने हैं उनमें से, वो भी बढ़िया बढ़िया वाले, ठीक है। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें आपको 3 फोटो दिए गए हैं, हाँ जी सर, और पूछा क्या गया है 3 के अपोजिट। 3 के अपोजिट क्या होगा आपसे ये पूछा है, पहला फोटो ये रहा, दूसरा फोटो ये रहा, तीसरा फोटो ये रहा। भाई हमें सर 3 की जरूरत ही नहीं है, अगर अच्छे अच्छे 2 मिल जाए तो फिर वो 2 फोटो चुनो और मुझे आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा। चलिए भाई वेरी गुड, आंसर आने लग रहे हैं। तो कौन कौन से 2 फोटो उठा लूं, आप मुझे ये बताओ, कौन कौन से 2 फोटो उठा लूं मैं, पहला और दूसरा उठा लूं, बिल्कुल सर, क्या कॉमन है, सिर्फ 6 कॉमन है, तो बस फिर इसकी तो नीड भी नहीं है हमको। पहला और दूसरा फोटो ऐसे फोटो हैं जिनमें एक फेस कॉमन है, तो बस कॉमन को पकड़ो, क्लॉकवाइज घूम जाओ, 6 5 1, यहां से 6 2 4। अच्छा ध्यान से देखो, 6 2 बार आ रहा है, तो 6 के अपोजिट में वो होगा जो यहां पर अभी एक भी बार नहीं आया, तो वो कौन है, 3। तो 6 के अपोजिट क्या आ गया, 3। आपसे पूछा 3 के अपोजिट क्या है, तो 3 के अपोजिट 6, टिक करो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4 फोटो दिए हैं और आपसे पूछा है 1 के अपोजिट क्या होगा। 1 के अपोजिट फेस पर क्या होगा, जहां पर एक पॉइंट रखा हुआ है उसके अपोजिट पर क्या होगा। तो 4 फोटो हैं, क्या 4 फोटो की नीड है आपको, आप कहेंगे सर बिल्कुल नीड नहीं, 4 फोटो का क्या करेंगे हम, हमें तो बढ़िया बढ़िया 2 फोटो दिखा दो आप। और वो 2 फोटो कौन से, जिनमें सिर्फ एक फेस कॉमन हो, कितना कॉमन हो, एक फेस। तो कौन कौन से फोटो उठा लूं, पहला और तीसरा फोटो, कितने, ये वाला फेस कॉमन है 2 पॉइंटों वाला, तो इस फोटो की और इस फोटो की तो हमें नीड भी नहीं थी, पहले और तीसरे ही फोटो से खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो जरा देखना यहां पे 2 कॉमन है ना, तो 2 3 1, 2 3 1, ऐसे वहां से 2 5 6, 2 5 6। आपसे पूछा कितने के अपोजिट है, 1 के अपोजिट, तो 1 के अपोजिट 6 आ गया सर, कहानी खत्म भाई। अरे भाई कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, यहां पर 4 फोटो हैं और आपसे क्या पूछ लिया है भाई, आपसे पूछ लिया है कि हरे रंग के अपोजिट क्या होगा, हरे रंग के अपोजिट, ग्रीन कलर के अपोजिट फेस पर कौन सा कलर होगा। 2 फोटो पकड़ो बस, कितने फोटो, 2 फोटो, लेकिन वो 2 फोटो कैसे, जिनमें सिर्फ एक फेस कॉमन हो। तो जरा देखना भाई, अगर मैं बात करूं दूसरे और चौथे फोटो की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हरा कलर कॉमन है, हरा कलर कॉमन है, हाँ जी सर। अच्छा अगर मेरा मन कर रहा है पहले और
या फिर तीसरे के साथ कौन सा फोटो ले सकता हूं मैं, तीसरे के साथ में ले सकता हूं, लो यहां से ले लो ना, कोई से भी ऐसे दो ले लो जिनमें एक फेस कॉमन हो, तो दूसरा और तीसरा ले लो तो भी काम चल जाएगा। इस और इस फोटो को इग्नोर कर दो, कोई से भी दो फोटो ले लो चार में से, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है आप पर, कोई से भी दो फोटो, वो भी ऐसे जिनमें एक फेस कॉमन हो। तो यहां हमने देखा कौन सा फेस कॉमन है, नारंगी, यहां भी है नारंगी, यहां भी है। तो अब जरा देखना, नारंगी से आगे चले सफेद, सफेद से आगे चले हरा, तो भाई ये आया आपके पास में नारंगी सफेद हरा, और इधर नारंगी लाल बैंगनी, नारंगी लाल बैंगनी। तो भाई हरा और बैंगनी ये सेम प्लेस पर पहुंच गए ना, तो हरे के अपोजिट में बैंगनी है। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, जब 3 या 3 से अधिक फोटो आएंगे तो भी हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्या कहते हो, आज की क्लास कैसी रही आपकी? ये लगभग 2 घंटे हमको हो गए और हमने काफी डाइज कवर कर लिया। कल की ऐसे ही 1.5 घंटे की क्लास में ही, पहली क्लास में 1.5 घंटे की 4 क्लास है कल, तो पहली ही क्लास में हम डाइज को करेंगे खत्म मेरे भाई। फिर नेक्स्ट चैप्टर कल कवर करेंगे, कम से कम 2 चैप्टर, ठीक है भाई? आप बताइए, और टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जितने भी बड़े बड़े चैप्टर थे वो मैंने पहले ही सारे खत्म करा दिए हैं आपके, ठीक है? देखो डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, उसके बाद में क्लॉक, कैलेंडर, इनइक्वालिटी, एनालॉजी, सारे इंपोर्टेंट और बड़े बड़े चैप्टर खत्म हो चुके हैं। अब बहुत बड़े बड़े चैप्टर नहीं बचे हैं, जो भी हैं, ठीक है जी? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, आराम से सिलेबस होगा, बहुत मजे से पढ़ेंगे। मेरा क्लास छूट गया सर, कोई बात नहीं है, एक बार आप इसको रिकॉर्डेड में देख लेना, और कल मिलेंगे फिर। पहली क्लास आई थिंक 12 बजे है कल, तो 12 से 1:30 बजे का एक स्लॉट है, फिर उसके बाद में 2 से 3:30 है, फिर 4 से 5:30 है, फिर 6 से 7:30, आई थिंक यही है ना, या फिर कुछ और टाइमिंग में अगर अंतर है तो देख लेना। 4 स्लॉट की क्लास है कल, कल मिलेंगे, कल 1.5 घंटे की 4 क्लास लेंगे और कल काफी कुछ कवर करेंगे, ठीक है भाई? आज के लिए रखते हैं इतना ही, हैव अ गुड डे, मजे करिए। मजे आ गए सर, मजेदार थी क्लास। मुझे तो अभी पता चला कि क्लास चल रही है। मजे करिए, कल फिर मिलेंगे, ठीक है? चलो भाई, अच्छा आज रात को 8 बजे वाली फिर क्लास नहीं है मेरी, ठीक है भाई? तो कल मिलेंगे, फिर कल पढ़ेंगे।